हाथों को उठा के बोलिए आमीन। आमीन। आइए हम सब वचन को सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हे जीवित पवित्र आत्मा, आपका वचन हमें चंगे होने का, शुद्ध होने का आधार है। इसे सुनूंगा और 100 गुना फल पाऊंगा। 100 गुना फल ये पाएंगे। वचन मेरे ये वचन मेरे जाने का रास्ता है। मैं इस पर चलूंगा चलेंगे और स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाऊंगे। हे परमेश्वर, हे अपने परमेश्वर, वचन से सबको तृप्त करिए और आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर सामर्थ से भर दीजिए, सामर्थ से बड़े बड़े काम यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन। आमीन। ये वचन को निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे हम लोग परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय। 9 अध्याय में क्या लिखा है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की लकवे की रोगी को चंगा करना। आमीन। क्या लिखा है? रोगी की चंगा करना। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। बोलो यीशु मसीह की जय, पवित्र आत्मा जी की जय। आमीन। यहाँ पर खास बात यह है कि परमेश्वर के पास चाहे कैसे भी लोग आए, हालेलुया, यीशु मसीह के पास चाहे कैसे भी लोग आए, उन्हें यीशु मसीह उनके पापों से आजाद करने के लिए हमेशा क्या है? तैयार है। हालेलुया। और उनके रोगों से भी चंगा करने के लिए क्या है? तैयार है। आमीन। लेकिन परमेश्वर चंगाई क्या सच में करते हैं या झूठ है? सही है। यस। क्या आपने गवाही अभी नहीं सुना? क्या इतने लोग आप गवाही दे रहे थे, क्या आपने सुना नहीं? सुना। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर ने चंगा किया तो क्या सब लोग चंगा उस लकवे को भी चंगा नहीं किया होगा? क्या होगा? उसका बाइबल, उसका वचन सत्य है। उसने वचन में कह दिया, वही हमारे जीवन में होगा। होता है। हालेलुया। क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर चंगाई देता है। आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि आपका काम में कोई लकवापन है, चल फिर नहीं रहा है आपका काम, या आप नहीं चल फिर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से वो चलने लगेंगे। क्या करेंगे वो? लेकिन परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर पहले ही वचन में, क्या कहते हैं? 9 के 1 वचन में, मत्ती 9 के 1 वचन में क्या? फिर वो नाव पर चढ़कर पार गए और उस नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में गए, वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक घर में, समझ में आ रहा है? यस। और उस घर में कई लोग सुने कि यहाँ पर यीशु मसीह आ रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है? चंगाई करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ठीक करते हैं। और कई लोग उस लकवे के रोगी को चल फिर नहीं सकता, टांग करके उसको खाट पर कहाँ ले गए? उस के पास लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसकी विश्वास को देखा। क्या देखा? विश्वास को देखा। बोलिए यीशु मसीह की चंगा होने के लिए, चंगा होने के लिए आपको आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई लेकर
में था कोई जब लेकर- जाएगा जब तो जाएगा क्या होगा? चंगाई होगा। चंगाई मिलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्या विश्वास कर रहे हैं? यस, अगर आपको प्रभु यहाँ पर लेकर आए हैं तो क्या करने के लिए? चंगा करने के लिए। क्या विश्वास है पूरा? यस, यस, बोलिए आमीन। तो बाइबल कहती है इस प्रकार से कि लकवे की रोगी को परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा क्षमा हुए। हुए। हालेलुया। बोलिए पाप सबसे बड़ी बीमारी है। पाप सबसे बड़ी बीमारी है। क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है। परमेश्वर तब तक आपको चंगा नहीं करेंगे जब तक आपके पाप ना क्षमा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो रोगी चल नहीं फिर पा रहा था, उसके जीवन में बहुत बड़ी पाप थी, बीमारी। क्या थी? पहला बीमारी उसके जीवन में क्या थी? पाप की थी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि उसको इस पाप की बीमारी उस लकवे की रोगी को है। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा किए। वो पाप से बहुत परेशान था। हालेलुया। अपने मन में वो पाप कर रहा था व्यक्ति। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा ढाढ़स बांध, हिम्मत बांध, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मनों को जांचने वाले कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। उनका वचन जो है पहले आपको जांचता है। क्या करता है? जांचता है। जैसे संसारिक डॉक्टरी में जब जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं? जांच करते हैं। जांच करते हैं। उसके बाद आपकी इलाज करते हैं। आपका रिपोर्ट आता है तब। हालेलुया। उसी बिना का रिपोर्ट के आपका इलाज नहीं करते। तो परमेश्वर भी स्कैन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। जब यीशु मसीह ने उस लकवे की रोगी को स्कैन किया अपनी आत्मा से, तो उसके अंदर पाप था। क्या था? पाप की वजह से वो क्या कर रहा था? चल फिर नहीं पा रहा था। जब उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने तेरे पाप क्षमा हुए, ढाढ़स बांध। ढाढ़स बांध का मतलब कहा परमेश्वर ने कि हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा जो हिम्मत रख। क्या रख? हिम्मत रख। आज भी परमेश्वर उनको चंगा करते हैं जो अपने अंदर परमेश्वर बोलते हैं कि हिम्मत बांध। जब तैयार हो जाता व्यक्ति हिम्मत बांध कर कि मैं चलूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, तब वो लकवे की रोगी क्या होता है? चलने लगेगा। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर कुछ बोलता है तो ध्यान से उसके वचन को सुनकर हिम्मत बांधना चाहिए। आमीन। डरना, लेकिन बहुत सारे लोग डर कर बैठे रहते हैं, ओ मेरा क्या होगा, रे कालिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आमीन। तो जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो कुछ क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन जब हिम्मत बांधेंगे, जब परमेश्वर कहते हैं कि हिम्मत बांधो, जब परमेश्वर अरदास करते हैं चलो खड़े हो जाओ, हिम्मत बांधो, तुम्हारे पाप क्षमा हो, चंगे होने के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत तैयार होकर के हिम्मत बांध लेना चाहिए। आगे पीछे कुछ नहीं देखना, सीधे यीशु का वचन देखना है। आमीन। ये है चंगाई का आशीष। तब आपको परमेश्वर चंगा करेंगे। जब उस आदमी ने क्या बांधा था? हिम्मत बांध लिया। और हिम्मत बांधा तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे तो क्या कह रहा है? हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रीय लोग यह सोचकर परमेश्वर की निंदा करने लगे करता है। यीशु उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में क्यों बुरे विचार कर रहे हो? हालेलुया। आज भी जब किसी की चंगाई की दिन आती है तो बहुत सारे संसार के लोग कहते हैं यीशु के पास जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं खुला है, ये नहीं खुला है, ये बाबा नहीं है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग भरमाते हैं। आमीन। हमको भरमाना नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उनके बातों पर ध्यान मत दो। आप अपने ईश्वर पर भरोसा करो और हिम्मत बांध के क्या जाओ। हेलो। बोलते रहो परमेश्वर। खड़े हो जाओ, हिम्मत बांध कर। मत बन के खड़े हो जाए, चलो ठीक। यस। आमीन। क्या हो जाए? हिम्मत बांध के खड़े हो जाओ। परमेश्वर के साथ चलते खड़े हो जाएं। तो परमेश्वर का मन को जांचता है। हालेलुया। बोली हमारे भी मन को जांचता है और यहाँ पर बैठे वाले व्यक्ति भी को मन को, हमारे भी मन को जानता है, आपके भी मन को जानता है। यस। आमीन। सबके मनों को जांचने वाला परमेश्वर ये बातें अपने मन में सोच रहे थे कि ये निंदा कर रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वयं वो भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर ने आशीर्वाद उन्हें सामर्थ दिया था कि तुम्हें पाप क्षमा करना लोगों को, तुम्हें चंगा करना लोगों को, मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ। इसीलिए वो जगत में आए कि लोग क्या पाए? पापों से क्षमा, अपने बीमारियों से क्षमा,
चंगाई और बरकत पाए। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं तो उनकी आशीष से क्या होती है? खुल जाए, डबल होती है। लोग देखकर जलने लगते हैं, आमीन। लेकिन परमेश्वर तभी भी उन्हें आशीष देते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो प्रभु को जान जाएगा वो अंधकार में ना चलेगा बल्कि क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। अब ये व्यक्ति के जीवन में अंधकार थी, क्या थी? अंधकार थी। तब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनकी बातों को जांच कर कि सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और अपनी खाट उठा और चल। यीशु मसीह ने कहा पाप क्षमा करने की खाली अधिकार नहीं है, मनुष्य को पुत्र को चंगा करने का भी अधिकार है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पाप क्षमा नहीं करेगा, वो शायद भी करेगा, दिखाएगा भी कि वो है परमेश्वर। आमीन। तो वो परमेश्वर यीशु मसीह है जो क्या करते हैं? कहते हैं मनुष्य को कि खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और उन्हें चंगा करने की भी सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तब क्या हुआ? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ और खाट उठा और अपने घर चला जा। तब परमेश्वर ने उनको दबाव देकर कहा उस रोगी से कि चल अब तेरी तैयारी बना ले अब अपने मन में, आमीन, और खाट उठा ले। पहले क्या कर? एक व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा हो, परमेश्वर कह रहे तू क्या कर? क्या कर? चल खाट उठा पहले। खाट उठा। अगर वो व्यक्ति पहले ढाढ़स नहीं बांधा होता, हिम्मत नहीं बांधा होता तो क्या खाट उठाता? नहीं। तो चंगाई पाने के लिए पहले हिम्मत लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? हिम्मत। क्या लगानी चाहिए? हिम्मत। क्या लगानी चाहिए? हिम्मत। जब हिम्मत लगाएंगे आप तो परमेश्वर चंगाई देगा। क्या करेंगे? देगा। परमेश्वर क्या करेंगे? देगा। चंगाई देंगे। देंगे। बोलो यीशु मसीह की। आमीन। तब उस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति तैयारी बना लिया कि मुझे अब क्या करना है, पर बैठे नहीं रहना है, लेकिन यीशु की आवाज सुनकर अपना काम करना है। क्या करना है? अपना है, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी, चाहे सुख हो, चाहे। हालेलुया। अब उसने क्या किया? अपना खाट कोशिश किया उठाने के लिए, और कोशिश किया और जोर लगाया। क्या लगाया? जोर लगाया। जोर लगा के हिम्मत बांध के फिर क्या हुआ? चलने लगा। चलने लगा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। तो आज भी परमेश्वर कह रहे हैं कि जो बीमार है, जो तकलीफी में, जो लाचार है, जो परेशान है किसी बातों को लेकर, परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम्हारी बारी है। बोलो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गवाही का बारी है। चलो यीशु के नाम अपना खाट उठाओ और क्या करो? चलो चलो। चलो। बैठे रहोगे तो चंगाई, बैठे रहोगे तो चंगाई, चलोगे तब चंगाई मिलेगी। आमीन। बाइबल कहती है जब तुम विश्वास दिखाओगे परमेश्वर में तो विश्वास का फल मीठा होता है। मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन के अनुसार उस रोगी ने खाट उठाया और वचन कहता है यहाँ पर वो अपने घर क्या हुआ? चला गया। कहाँ चला गया? अपने घर। कहाँ चला गया? अपने घर। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं तो चंगाई लेकर जा रहे हैं आप। आमीन। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए मुझे चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे चंगा होने से कोई नहीं रोक अगर सकता। मैं हिम्मत बांधा हूँ, मैं हिम्मत बांधी हूँ, मैं ढाढ़स बांधा हूँ मैं ढाढ़स बांधी हूँ, चंगाई होने के लिए, चंगाई होने के लिए, आशीष पाने के लिए, आशीष पाने के लिए उसके पवित्र भवन में पवित्र भवन तो में हम रोपे जाएंगे, हम रोपे हम जाएंगे। चंगे होंगे, हम चंगे हम होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। बीमार नहीं रहेंगे। बीमार नहीं रहेंगे। हमारी हमारी 100 के 100 गवाहियाँ गवाहियाँ आ रही है। आ रही है। आमीन। आमीन। और उठकर अपने घर चला गया। लोग देखकर पत्थर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। बोले यीशु मसीह की जय। बोलिए हम जब चंगे होंगे, हम जब चंगे होंगे, हम जब चंगे होंगे तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा करने के लिए आएंगे, आएंगे। हालेलुया। और जो आपकी निंदा करते हैं वो भी तालियां बजाएंगे। आमीन। समझ में आ रहा बात? तो जब आप क्या करेंगे? चंगे होंगे, परमेश्वर हमारी सब नामधराइयों को मिटा देगा। यस। लेकिन जब आप क्या होंगे? जब कमजोर होंगे, जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ, नहीं होगा, जब हिम्मत नहीं बांधेंगे तो कुछ, नहीं मिलेगा।
परमेश्वर चंगाई उनको देता है जो चंगाई पाने के लिए क्या करते हैं? हिम्मत बांधते हिम्मत बांधकर और पाप छोड़कर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। यस, जब परमेश्वर के तेरे पाप अब क्षमा हुए, पाप मत करना, आप घमंड मत करना, आप गुस्सा मत करना, गलत काम मत करना, आप पुरानी जिंदगी में मत जाना, हालेलुया, पूरी अशुद्धता मत करना, आमीन। आप पूरी अशुद्धता में जो संसार में तुम उल्टे सीधे काम कर रहे थे, निर्जीव वस्तुओं के चीजें भाग रहे थे, अब जीवित परमेश्वर के पीछे भागो, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगाई दे चुके हैं, बोलो यीशु मसीह की जय। और आपके जीवन से बड़े बड़ी महिमा होगी और आप बड़े बड़े सेवकाई में इस्तेमाल होंगे, आपके गांव में, आपके शहर में क्या होंगे लोग? एक बड़ा चर्च स्थापना होगा। यस, आमीन। लेकिन जब आप महिमा करेंगे तब। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक वचन को और पढ़ लेंगे और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। भजन संहिता 92 का वही वचन पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ देना, पढ़ो जी। कौन सा? 92 का अरे 12 कौन? भजन संहिता भजन संहिता 92 का 10 11 10 11 जी कि 12। धर्मी लोग खजूर के समान फल, यही ना? हाँ, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस, आमीन। आमीन। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे, बोलो यीशु मसीह की जय। क्या करेंगे? बढ़ते हम रहेंगे। फलेंगे, फूलेंगे। हाँ, परमेश्वर के दास बता रहे थे इस प्रकार से बाइबल के अंदर भी बातें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतनी सामर्थी है, इतना सामर्थी है कि वो खजूर के समान आपको क्या करेगा? परमेश्वर फूलेगा, फल देगा। फल देंगे आपको, आमीन। खजूर के पेड़ में पानी नहीं डाली जाती है, बिना पानी का वो फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बिना यीशु देख मसीह देख की के। जय। आमीन। तो सोचो परमेश्वर ने कैसा आपको कहा है? खजूर के समान। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हालेलुया। होंगे। यस, आप फलेंगे, आप, आमीन। कोई भी आपके अंदर कमी ना होगी, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो खजूर के समान आप फलेंगे। और कैसे खजूर होता है? गुच्छा गुच्छा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले हम कोई एक गिनती नहीं कर सकता। यस, इतने फलेंगे कि कि कोई लोग दिन- देखते ही बह जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे उस लड़के के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, आज हमारे भी परमेश्वर जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन को और नीचे देखेंगे, लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। 13 पढ़ो। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि वो क्या होंगे? रोपे जाएंगे। उसके भवन में रोपे जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के इस मंदिर में आई हैं या आप परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं तो क्या करें आप? क्या करेंगे आप? फूलेंगे, फलेंगे, रोपे जाएंगे। रोपे जाएंगे आप। हालेलुया। आपकी आशीष से बढ़ेगी, आप डबल होंगे। जितने हैं, एक हैं तो हो गए। कितने होंगे? 4 होंगे, 4 होंगे। यस, हालेलुया। 4 6 हो जाएंगे। आमीन। आपकी पीढ़ियां क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आपका आशीष भी क्या होगा? बढ़ती बढ़ेगा। जाएगी। हालेलुया, खजूर के समान, आमीन। और आप जितने पुराने होंगे उतना ही फलेंगे। जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप जितने पुराने होंगे, वचन कहता है कि और भी आप क्या होंगे? क्या होंगे? और पुराने होने पर भी क्या होंगे? फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते होंगे। कि नया रस आपके अंदर आएगा। हालेलुया। नया एनर्जी पावर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम बुढ़े हो जाएंगे तब भी फलेंगे, फूलेंगे। यस, हालेलुया। हम बुढ़े हो जाएंगे तभी भी हम क्या होंगे? फलेंगे और फूलेंगे। यानी हमारे घर में कोई घटी नहीं हो गया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले और हिम्मत बांध के चले। अपनी मन की ना सुने, अपनी शरीर की ना सुने। शरीर आपको
शरीर के अभिलाषाओं पे ना रहे, परमेश्वर के वचन पर चले। चल सो जा, चल सो जा। हालेलुया। कुछ मत कर, चल जा उधर घूम के आ फालतू में। कब सड़क का मार उधर जाके चुलिया मार, बैठ के समय बर्बाद करो, बैठ के इधर। आपका शरीर कहेगा हालेलुया। हालेलुया। शरीर का छोड़ जाओ, शरीर कहता है सो जाओ, मत प्रार्थना यस करो। आमीन। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप हाथ बढ़ाएंगे क्या करेंगे? तो परमेश्वर मेरा हाथों को थामेगा। यस आमीन। जब अपना कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे आगे चलेगा। यस हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी मन की सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही जिंदगी चलेगी, बैठ जाओ, चलो चुपचाप, अब कुछ नहीं करना है, यही तक की जिंदगी। अरे वचन कहता है कि पुराने होने पर भी आप फलेंगे, रस भरे, लहलाते रहेंगे। आमीन। तो क्या वचन झूठा है? नहीं, परमेश्वर का वचन झूठा हम नहीं झूठे है। हैं, हमारा मन झूठा है, इसलिए धोखा दे रहा है। वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा है भाई साहब। मन की ना सुनो, वचन की सुनो, परमेश्वर की। हालेलुया। शरीर में दर्द है, दर्द को बोलो कि मेरे पास दर्द है ही नहीं। आमीन। हिम्मत वालो। शरीर दिख रहा है कि चल नहीं फिर रहा है, तू चल फिर रहा है, चल यीशु के नाम में। चलेगा हालेलुया। शरीर, चलेगा। क्या होगा? चलेगा शरीर, चलेगा। क्या परमेश्वर हमारे संग नहीं है? शरीर थक जाए मन ना थके। यस आमीन। क्योंकि लिखा है मन कच्चा होने के कारण हड्डियां सूख जाती हैं। सूख जाती है, क्या होती है? सूख जाती है, जब मन कच्चा हो जाएगा तो हड्डियां भी, सूख जाएगी, शरीर भी किसी काम लायक नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मन की ना सुने बल्कि अरे वचन की सुने। वचन की सुने, किसकी सुने? वचन की सुने। तो परमेश्वर की वचन के पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें दिन रात, और जो वचन परमेश्वर का है उसे अपने हृदय में लें और चले फिरे। क्या करें? चले फिरे, 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 चले फिरे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, पवित्र वचन की, जय, पवित्र परमेश्वर की। जय। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। आमीन।